बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 20 अप्रैल को कोरोना असो नोटिस केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करता हूँ। 135 मिनट की यह समाअत थी। समाअत में तमाम एडवोकेट जनरल जो हैं वो मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मौजूद थे और इसके अलावा यंग डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर फजल रब्बी मौजूद थे, कुछ नर्सेज आई हुई थी, कुछ लेडी डॉक्टर्स आई हुई थी। अलबत्ता डॉक्टर्स नर्सेज को मौका नहीं मिला बात करने का, वो बात नहीं कर पाए। और इसके अलावा पीएमए के एक डॉक्टर साहब आए हुए थे और उन्होंने तो प्राइवेट अस्पतालों की तारीफ़ करना शुरू कर दी, जिस पे उनकी सरजनिश भी हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके नाम का बड़ा बैनर लगवा दें सुप्रीम कोर्ट के बाहर। खैर उस पर मैं आऊँगा कि क्या मामला थे। रहमान मलिक साहब आज पहुँचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि मैंने वो काम किया है जो किसी को भी नहीं पता और मैं वो अदालत को बताना चाहता हूँ। बात का आगाज़ आज ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी ज़कात के हवाले से कि ज़कात का पैसा कैसे जो है वो तकसीम होता है, किसको दिया जाता है। उस हवाले से वफाक ने बताया कि ये सूबों का इख्तियार है, जब वफाक पैसे सूबों को दे देता है। और जो रिपोर्ट्स पड़ी सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमईन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वो रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी हैं और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सूबों से मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकम्मल तौर पर बताया जाए कि ये कैसे पैसे इकट्ठे होते हैं, किस किस को दिए जाते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन वो लोग हैं, इसका मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो हमें बताई जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में कहीं पे भी शफाफियत जो है वो नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुलजार अहमद साहब ने कि ज़कात के पैसों से ज़कात के महकमे के जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको कैसे तनख्वाह दी जा सकती है, उनके TADA पे, उनके इंतज़ामी अखराजात पे कैसे ये पैसा खर्च हो सकता है, इस हवाले से हमें बताया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस्लामी नज़रियाती कौंसल से और तकी उस्मानी साहब जो मुफ्ती तकी उस्मानी हैं उनसे भी राय तलब की है। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने ये कहा है कि ठीक है, ये सूबों का इख्तियार है, इस्तेकाक है, लेकिन वफाक जो है मॉनिटरिंग कर सकता है, वफाक ऑडिट कर सकता है। इससे सूबों की ख़ुद मुख्तारी पे भी बात नहीं आएगी, लेकिन इसकी शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि वफाक के पास जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड इसका होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि एहसास प्रोग्राम में जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका एक एक पाई का हिसाब वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। किस तरह से क्या क्राइटेरिया था लोगों को मुंतखब करने का, कैसे वो पैसे ट्रांसफ़र किए गए, किस किस को मिले, सिंगल क्लिक पे वो तमाम इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को फराहम की जा सकती हैं। वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हाजी कैंप जिसको क्वारंटाइन बनाया गया है उसमें शिकायत आ रही हैं कि एक तरफ तो आपने 3 स्टार 4 स्टार होटल्स जो हैं उनको बुक किया हुआ है और आप जो बाहर से आने वाले हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर थे और पाकिस्तान आए हैं एयरलाइंस के ज़रिए, जो अफोर्ड कर सकता है उसको तो आप रखते हैं 3 स्टार 4 स्टार होटल में, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको आप हाजी कैंप में भेज देते हैं। और उसके अलावा भी हाजी कैंप में पेशेंट्स हैं जो कोरोना के, तो वहाँ पे गैर इंसानी उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वहाँ पे सहूलियात नहीं है, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या कि जो पैसे वाला है उसको तो हर चीज़ मुयसर है, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त इस्लामाबाद कोर्ट में दायर की गई है, मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को हुक्म दिया है कि वो फ़ौरन हाजी कैंप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वार्निंग दी है कि एक भी अब हमें हाजी कैंप से शिकायत नहीं आनी चाहिए। बाकी भी आप पाकिस्तान के शहरों में देखें जहाँ जहाँ पे क्वारंटीन आपने सेंटर बनाए हैं तो वहाँ से शिकायत नहीं आनी चाहिए, लोगों को मुकम्मल तौर पे सहूलियात जो हैं वो मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि ये जो आपने रेस्टोरेंट्स जो ये जो होटल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार होटल्स जो हैं, ये आपने क्या एक क्राइटेरिया था, किन को आपने सेलेक्ट किया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि ये दोनों तरफ से बाहिमी रजामंदी ज़रूरी है, वो प्राइवेट होटल्स हैं और जब तक उनकी अपनी बिल शामिल ना हो तो हम कैसे उसको ले सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कौन कौन से होटल थे और उन्होंने कहा पूरा एक हमने क्राइटेरिया रखा था जिस वजह से हमने इन होटल्स को जो है वो मुंतखब किया है। बताया गया है कि एक क्वारंटाइन के लिए एक पूरा सेंटर एक और बनाया जा रहा है शहजाद कौन सा है ये चक शहजाद में 32 कनाल पे वो मुश्तमिल है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा पूछा कि किस तरह बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इंतज़ाम क्या होगा और AC लगाएंगे, क्या करेंगे। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को सारा ब्रीफ किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बल्कि उससे पहले काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस की इमारतें मौजूद हैं, आप उन इमारतों को क्वारंटाइन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते।
तो अदालत को बताया गया, कहा गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कि हम ज़रूर इस मामले को देखेंगे। इसके बाद काजी मोहम्मद अमीन साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मा, ये जो बताया गया है कि जो सेहतमंद मरीज़ हैं कोरोना से, जो सेहतयाब हो गए हैं, उन मरीज़ों के खून से प्लाज्मा लेकर उन मरीज़ों में को लगाया जाएगा जो क्रिटिकल होंगे। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? बताया गया है कि इस हवाले से जो है वो ट्रायल्स जारी हैं। अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, अभी तक इस हवाले से नहीं बताया जा सकता। फिर अदालत ने आज फिर दोबारा उससे डिटेल में पूछा कि कौन कौन सी चीज़ें आप बना रहे हैं। बताया गया कि अब मोस्टली चीज़ें ये पाकिस्तान में बन रही हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में ही बन रही हैं। ये ख़ास तौर पे डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो यूनिफॉर्म हैं, जो लिबास है, जो किट्स हैं, जो मास्क हैं, इवन के N95 मास्क भी जल्द पाकिस्तान में ही तैयार हो रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक ने जो पैसे दिए हैं, यूनिसेफ को दिए हैं, उससे आप ख़रीद रहे हैं, तो एक जेब उन्हीं के अपने जेब से दूसरे जेब में चले गए। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखना ये चाहते हैं कि खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, आवाम के टैक्स का पैसा है, इसमें शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन अभी हमें मामलात जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं उसमें हमें उस तरह से शफाफियत नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। इसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया कि उन्होंने ज़कात के जो मुस्तहिक लोग थे उनमें 56 करोड़ ज़कात का वो तकसीम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने सवाल किया कि आपने क्या क्रॉस चेक किया है कि जिन लोगों को आप ज़कात दे रहे हैं, क्या ये वही लोग तो नहीं हैं जिनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं? तो सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने ये नहीं चेक किया। इसके बाद 11 यूनियन काउंसिल्स का बताया गया कितने वहाँ से मरीज़ आए थे, कितने घरों में हैं आइसोलेटेड हैं, कितनों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, कितने मरीज़ क्रिटिकल हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ामात हैं, क्या किया जा रहा है, इस हवाले से बताया गया। फिर अदालत को बताया गया कि हमने 1 अरब का राशन जो है वो तकसीम किया है। आज भी जजेस का सवाल यही था। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि बात यह है, हमारे ब्रदर जज ने पिछली समात पे भी कहा था कि आप तो 10 रुपये की चीज़ भी देते हैं तो आपके 6 लोग खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 1 अरब का राशन आपने तकसीम कर दिया और कानो कान खबर ही ना हुई हो? उन्होंने कहा जी हम लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करने के ख्याल से हम सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के दौरान, ताकि रश भी ना लगे, और हम 4 से 7 के दौरान जो है ये राशन तकसीम कर रहे हैं। सजाद अली शाह साहब ने कहा कि मेरा सवाल वही है कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट में 22,000 फैमिलीज़ को खाना फ्राहम किया है, राशन फ्राहम किया है। ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही ना चला हो? कुछ लोग होंगे, ये बताया गया कि हमारे कुछ रज़ाकार हैं सिंध हुकूमत के, वो भी इसमें शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने राशन कहाँ से ख़रीदा था, किसको भेजा, कौन आगे देने गया, किस घर में देने गया? ये कैसे हम मान लें आपकी ये बात जो आप कह रहे हैं? और ये भी अदालत को बताया गया कि जो राशन दिया गया था वो सिर्फ 10 रोज़ का था और 10 रोज़ बाद दोबारा इन फैमिलीज़ को राशन फ्राहम किया जाएगा। लेकिन ये भी साथ बताया गया कि इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को खोला जा रहा है। ये कहा गया कोर्ट की जानिब से कि दोबारा यही सजाद अली शाह साहब ने कि JDC या बाकी जो NGOs जो फलाई इदारे काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। जो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, उन्होंने मेरा ख्याल यह है कि 22 मार्च की तारीख कही, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कहा 30 मार्च की तारीख कही, क्योंकि वो कराची से कनेक्टेड थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो मुझे सही आवाज़ उनकी मैं शायद मुझे इस हवाले से नहीं कंफर्म हो सका, लेकिन 22 से शुरू किया है या 30 से शुरू किया है। लेकिन अगर वो हमें देखना पड़ेगा कि वो बयानात निकाल के, जो शैला रज़ा साहब ने कहा कि हमने अभी तकसीम करने शुरू ही नहीं किए खाना राशन, सैयद गनी साहब ने कहा हमारे पास अभी लिस्टें नहीं हैं, लेकिन एडवोकेट जनरल मेरे मुताबिक ये है कि 22 अप्रैल का वो कहते हैं, 22 मार्च का वो कहते हैं, और कुछ दोस्तों के मुताबिक 30 मार्च का उन्होंने कहा कि हमने राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि शैला रज़ा साहबा का ट्वीट और सैयद गनी साहब का बयान भी इसके बाद है। वो ये कह रहे हैं कि हमने राशन तकसीम करना शुरू ही नहीं किया। एडवोकेट जनरल सिंध कहते हैं कि उन्होंने उनकी हुकूमत ने 22 या 30 मार्च से राशन तकसीम करना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो है वो हमें शिकायत आ रही हैं कि एक्सपायर्ड आप चीज़ें जो हैं वो लोगों ने में तकसीम कर रहे हैं। फिर ये भी कहा सजाद अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा हमारा तल्लुक़ सिंध से है, हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे सूबे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं।
तो फिर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा जी बातें करने वाले तो करते हैं। तो सजाद अली शाह साहब ने कहा कोई बात होती है तो बातें करने वाले बातें करते हैं। इसके बाद बताया गया कि इंडस्ट्रीज़ को खोला जा रहा है। उस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंडस्ट्रीज़ के मालकान के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी आखिरी तरजीह होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। टॉयलेट्स और पानी पीने का इंतज़ाम और दीगर जो सहूलियात होती हैं वो मुलाजमीन को, वर्कर्स को नहीं दी जाती, आम दिनों में नहीं दी जाती। तो अब तो फिर एक और सूरत हाल है। लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अब इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट है इंडस्ट्रीज़ का उसके मुताबिक एक भी सिंध की इंडस्ट्री उस पर पूरा नहीं उतरती। और बल्दिया में हमने देखा कोई एग्ज़िट नहीं था, आग लगी, सारे मरीज़ झुलस गए, अपनी जानों से चले गए, कोई वहाँ से निकल नहीं सका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को भी जो है वो आप देखें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जो ख़रीदारी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें 3 प्राइवेट लोग शामिल किए गए हैं, एक हॉस्पिटल के, एक NGO के। तो बाकी NGOs ये कह रही हैं कि आपने क्यों इन 3 लोगों को रखा है, और ख़ास तौर पे एक हॉस्पिटल के जो एक हैं नुमाइंदे उनको भी रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेटली आप ज़िम्मेदार होंगे अगर कोई चीज़ महंगी ख़रीदी गई, आप ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन ये बहरहाल ख़रीदारी कमेटी पे भी सवाल ज़रूर उठाया गया है। उसके बाद KPK से, बलूचिस्तान से जो बॉर्डर्स हैं उनकी तफसीलात पूछी गई, कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह उनको चेक किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें अदालत की जानिब से पूछी गई। उसके बाद रहमान मलिक साहब आ गए। रहमान मलिक साहब ने कहा जी मैंने सेनेट ने बहुत कुछ किया, आपको बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हुकूमत के साथ मिलकर किया है, अलग से किया? उन्होंने कहा हमने अलग से किया है। तो अब वो नेक्स्ट हियरिंग पे जो 2 हफ्ते बाद होगी वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पहले जमा भी कराएंगे कि सेनेट ने क्या क्या कुछ किया है। गिलगित बल्तिस्तान वालों ने कहा कि हमें भी इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कनेक्ट कर लिया करें। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़फ़र इकबाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट में इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा कनेक्टेड होते हैं, ज़फ़र इकबाल साहब को तलब करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की कि आप नेक्स्ट हियरिंग पे इंतज़ाम ऐसा करें कि गिलगित बल्तिस्तान के भी जो एडवोकेट जनरल हैं उनको यहाँ ना आना पड़े और वो वहीं से ही हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। PMA के जो डॉक्टर हैं नुमाइंदे, उन्होंने बजाय डॉक्टर्स की बात करने की वो प्राइवेट अस्पतालों की तारीफ़ें करते रहे। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम आपका को बड़ा बैनर लगवा दें? जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, तो इसको आप हमसे क्या आप पूछते हैं? एक चीज़ रह गई है, वो ज़रा मैं तफसील से करना चाह रहा हूँ आज। असल में क्योंकि आज कुछ मसरूफियात इस तरह की रही तो मुझे ज़रा नींद भी आ रही है। वो ज़रा जब नींद पूरी होगी फिर करने वाली है कि आज वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या इस्तदा की, वो बड़ी सुनने वाली बात है। वो इंशाल्लाह कल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।